मीठे बच्चे, जी बाबा जी। अब तुम्हारी दिल में खुशी की शहनाई बजनी चाहिए। क्या कहा बाबा ने? अभी तुम्हारे दिल में 24 घंटे कौन सी शहनाई बजनी चाहिए? खुशी की। हाँ। दुनिया वाले दुखी क्यों हैं? खुश क्यों नहीं है? क्योंकि उनको पता नहीं कि भगवान आए हुए हैं। उन्हें उस दुनिया की वो बजती रहते, तरह तरह के साज उनके कानों में, उसी में तल्लीन है। इसलिए उनके अंदर विषय विकारों की विषय शहनाइयाँ विकारों बजती हैं। के ढोल ढमक्के कहेंगे हम। शहनाई तो बड़ा मधुर होता है ना। तो इसलिए वो खुश नहीं है। दूसरा, खुश ना होने का कारण उनको वैल्यू भी नहीं है ना। अपने जीवन की वैल्यू ना अपने जीवन की है, ना दूसरे के जीवन की है। आजकल संतानें भी ऐसी हो गई। पहले कहते थे मापे को मापे नहीं होंगे, पुत्त को पुत्त हो जाते हैं। लेकिन अब वो भी नहीं रहा। अब मापे भी कुमापे हो जाते हैं कई बार। बहुत ऐसी घटनाएं जहां माताएं बच्चों को छोड़ के चली जाती हैं। तो बाबा कहते हैं अब तुम्हारे दिल में खुशी की शहनाई बजनी चाहिए। ये अनहद नाद है खुशी का, बेहद, जो निरंतर बजता रहता है। अंदर ही अंदर खुशी के नगाड़े बजते रहते हैं, क्योंकि हमारी आंखों के सामने स्वर्ग के नज़ारे हैं और भीतर खुशी के नगाड़े बजते रहते हैं। क्यों? बाप मिला सब कुछ मिला। बाप मिला, लग गया पूरा निशाना, काम क्या बाकी रहा, पा लिया के जो था पाना, काम क्या बाकी रहा। जो पाना था वो पा लिया, जो जानना था वो जान लिया। अब कुछ बचा नहीं। अब तो बस अपने को संपूर्ण बनाने की तपस्या साधना में सभी आत्माएं लगी हुई हैं, और हमें भी लगे रहना चाहिए, क्योंकि इसी में ही कल्याण है। आत्म कल्याण करोगे तो विश्व का भी कल्याण करोगे। बाबा कहते हैं शहनाई तुम्हारे भीतर इसलिए बजती है क्योंकि बाबा आए हैं हाथ में हाथ देकर साथ ले जाने। बाबा क्या कर रहे हैं? हाथ में हाथ देकर। हाँ, हमारा हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं। कहते चलो मैं साथ चलता हूँ तुम्हारे। एक तो होता है ना दूर से गाइड कर देना, भी उंगली से कह देते भी उधर चले, रेलवे स्टेशन कहाँ है उधर चले जाओ। एक है कहते चलो मैं छोड़ आता हूँ। तो भगवान ऐसे नहीं कह रहे कि आप चले जाओ। वो कहते मैं तुम्हें साथ ले जा, तुम्हारे बाजू पकड़ के तुम्हें साथ ले चलता हूँ। लेकिन कई बच्चे बाजू छुड़वाते हैं, लेकिन वो छोड़ता नहीं है, हम छुड़वाते हैं। घूम फिर के फिर आना पड़ेगा। बाबा ने कहा जो छोड़ के चले गए हैं वो भी वापस आएंगे, क्योंकि हट्टी तो एक ही है। भगवान की हट्टी तो एक ही है, और कोई भगवान की हट्टी नहीं है। बाकी गुरु गुसाइयों की हट्टियां हैं। गुरु गुसाइयों के पास भी चमत्कार होते हैं, और धर्म पिताओं के पास भी चमत्कार होते हैं। चमत्कार को लोग नमस्कार करते हैं, है ना। अगर मैं जादूगर बन जाऊं तो ज्यादा लोग आएंगे यहाँ। ज्ञान सुनाऊं तो वो कोई नहीं आएगा, क्योंकि लोग चमत्कार देखना चाहते हैं। और भगवान भी ऐसे चमत्कार नहीं करता। वो कहता है सबसे बड़ा चमत्कार ज्ञान और योग है, जो तुम धारण करते हो तो 21 जन्म सिद्ध हो जाते हो। 21 जन्म तुम्हारे संकल्प सिद्ध होते हैं, जो सोचोगे वही हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। कोई भी संकल्प आपका खाली नहीं जाएगा, क्योंकि वहां व्यर्थ होता ही नहीं। सतयुग में कोई भी संकल्प व्यर्थ जाता ही नहीं है। ना वहां व्यर्थ संकल्प है, ना व्यर्थ बोल है, ना व्यर्थ कर्म है।
आजकल तो बाबा यही कहते हैं कि जो व्यर्थ है वही माया है। बाबा की अब जो सूक्ष्म डेफिनेशन है माया की, अगर आपके मन में व्यर्थ के संकल्प चलते हैं जिनका कोई सिर नहीं कोई पैर नहीं, व्यर्थ के स्वप्न आते हैं, ये सारा जो है माया के खाते में जाता है। ये भी एक तरह की माया है, इल्यूजन है, भ्रम है, भ्रांति है। तो बाबा जो है हाथ में हाथ लेके हमें साथ ले जा रहे हैं। अब तुम्हारे सुख के दिन आए के आए। बाबा कहते हैं धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। बस धीरज रखो। ऐसा समझे। कईयों को असल में दुख में भी रहने की आदत हो जाती है, जैसे झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उनके लिए वहाँ पे भी कुछ नहीं। जैसे सुअर गंदगी में पड़ा है, उसको कोई, उसके लिए स्वर्ग है ना। जो विष्ठा खाने वाले जीव हैं उनके लिए वो स्वर्ग है। सुअर को देख लो, कौवे को देख लो। तो बाबा कहते हैं कि तुम तो हंस वृत्ति वाले हो ना, कौवा वृत्ति वाले थोड़ी हो। तो तुम्हें अब जो है तुम्हारे सुख के दिन आने वाले हैं, क्योंकि सुखदेव आ गए, परमात्मा सुखदाता। वो अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकता। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते। और माँ बाप की क्या कामना होती है, मेरे बच्चे कहीं भी रहें सुखी रहें। कई बार छोड़ भी जाते हैं माँ बाप को, तो भी माँ बाप के अंदर से यही कामना रहती है। उनको अगर ये पता हो जिंदा है तो कहते हैं जहाँ हैं ठीक है, अपना सुखी रहे। तो ऐसे ही भगवान हमारा माता पिता है, तो वो भी क्या चाहता है कि मेरे बच्चे सुखी हों। लेकिन भगवान की गोद छोड़ के बीच बीच में रावण की गोद का मजा लेने भी चले जाते हैं, तो फिर खुद ही दुख का आवाहन करते हैं। रावण का तो मतलब ही है जो रुलाए। समझिए, रुद्र धातु से बना है संस्कृत की। रावण का मतलब होता है रोने वाला, रुलाने वाला। तो ये विकार जो हैं हमें रुलाते हैं और दूसरों को भी रुलाते हैं। अब भगवान कहते हैं अब निर्विकार बनो, निराकार बनो, निर्विकल्प बनो, निराधार बनो, निरहंकार बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों, मात पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो कहीं नहीं, बन जाओ, बांध लो अपने, चलो प्रभु के। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति।